हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 विच इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे। और जब भी हमें क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है तो हमें सबसे पहली चीज क्या देखनी होती है कि उनकी यूनिट सेम है या नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट रेशियो। आपको रेशियो तो बच्चों याद होगा ही कि अगर 20/30 है विच इज अ फ्रैक्शन, तो हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे सिंप्लीफाई किया 2/3, न्यूमरेटर आपका पहले आता है, डिनोमिनेटर बाद में, और इनके बीच में एक साइन होता है जिसे हम इस टू बोलते हैं। तो इसे रीड आउट कैसे करेंगे? 2:3। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करते हो। अब आपके पास इक्विवेलेंट रेशियोज आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द टर्म्स ऑफ द रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर। यानी कि अगर आपको इक्विवेलेंट चाहिए तो आप यहाँ पर 3/4 है, आप कोई भी एक नॉन जीरो नंबर लो, कोई भी एक नंबर लेके उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं 2 से करती हूँ तो आपका आंसर आ जाएगा 6 and 8। तो आपका दूसरा रेशियो क्या आएगा? 6:8। फिर मैं 3 से करूंगी तो 3 2 6 एंड 4 3 12। तो आपका रेशियो हो जाएगा, ओ सॉरी, 3 3 9 होगा, 3 3 9। तो आपका नेक्स्ट रेशियो क्या हो जाएगा? 9:12। यानी कि जब भी हमें इक्विवेलेंट करना है तो कुछ हमें अलग नहीं करना, बस हमें ये ध्यान में रखना है कि हम सेम नंबर से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियो आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन का मतलब होता है कि जब दो रेशियोज एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं कि वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है। तो A:B इज प्रोपोर्शनेट टू C:D। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ 5 to 50 पैसे। तो देखो ये 5 रुपीज है, ये 50 पैसे हैं, तो पहले क्या करेंगे, इनकी यूनिट सेम करेंगे। तो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 5 रुपीज को 500 पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 500 पैसे इस टू 50 पैसे, आपका रेशियो आ जाएगा 10:1। यहाँ पर केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो आप पहले 15 केजी को ग्राम में चेंज करोगे और फिर इसका रेशियो फाइंड आउट कर लोगे विच इज 500:7। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 9 मीटर को कन्वर्ट करोगे 900 सेंटीमीटर में, सो 900 सेंटीमीटर इज टू 27 सेंटीमीटर। यूनिट सेम हो गई। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। इसे सिंप्लीफाई आप कैसे कर सकते हो? 900/27। जब आपको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आएगा 100 3 के टेबल से, और सॉरी 9 के टेबल से, और यहाँ पर 3। तो आपका आ जाएगा आंसर 100:3। नाउ इन अ कंपनी कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। अगर 3 स्टूडेंट्स के लिए 6 कंप्यूटर्स चाहिए तो कितने स्टूडेंट्स के लिए 24 चाहिए? आप क्या करोगे, 6 मल्टीप्लाई बाय x और 3 मल्टीप्लाई बाय 24 करोगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 24, 6 अगर x के साथ मल्टीप्लाई हो तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 6 1 6, 6 4 दिस, 3 4 12। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द रेशियोज ऑफ 6 रुपीज एंड 70 पैसे। तो आप पैसे में चेंज करोगे तो 600 आपका आंसर आएगा और 70 पैसे। तो 0 से 0 चला जाएगा, बाकी कुछ होगा नहीं यहाँ पे। तो 60:7 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 16 मीटर और 48 सेंटीमीटर बोला है, तो आप इसे चेंज करोगे तो 600 सेंटीमीटर इस टू 48 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, हाँ, आपका 800 देन 24, यहाँ पर आ जाएगा 100 और यहाँ पर 4। आप इसे फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पर आंसर आएगा आपका 1 और यहाँ पर आएगा 20। तो 25:1 आपका रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन करना है। ये भी एज इट इज दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। क्या तो 2 यूनिट दे दी, तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 200 250 इज 250 सेंटीमीटर इज टू 100। तो ये 0 से 0 आपका चला जाएगा। 5 के टेबल से यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर 5। तो 5:2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ए इज 4000 एंड स्कूल बी इज 3000। द एरिया ऑफ स्कूल ए इज 100,000 मीटर स्क्वायर एंड द ऑफ स्कूल बी इज 600 मीटर स्क्वायर। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर पर स्क्वायर इन बोथ द स्कूल्स। तो आप क्या करोगे, 4000 से 1000 को डिवाइड करोगे, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, विच स्कूल इज लेस पॉपुलेटेड। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दोगे कि कौन सा स्कूल हमारा लेस पॉपुलेटेड है, और ये देख के भी पता चल रहा है कि बी जो है हमारा वो लेस पॉपुलेटेड है।
अब यहाँ पर बात करते हैं परसेंटेज की, कि जो हमारे रेशियोज हैं वो हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और रेशियो परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 6% का मतलब क्या होता है, 6 अपॉन परसेंट से का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 100 आ जाएगा। परसेंट का साइन हटाने के बाद 100 क्यों आता है, क्योंकि जो भी परसेंटेज हम बता रहे होते हैं बच्चों वो आउट ऑफ 100 बता रहे होते हैं। तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो आउट ऑफ आएगा हमारा 100। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6। कितने जीरोज है, 1 एंड 2, काउंट करो, 1 2, 0 लगाओगे एन पॉइंट 0, तो ये 0.06 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाइट दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 22/100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 100 से 100 कट जाएगा, 22% आपकी हाइट है वो। इसी तरीके से आप सबके लिए कैलकुलेट करोगे तो आपका 25%, 32%, 21% आंसर आ जाएगा। परसेंटेज व्हेन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आर नॉट 100। आप क्या करेंगे कि अगर टोटल नंबर हमारे 100 नहीं होंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे परसेंट। तो आपको यहाँ पे रेड कलर दिया हुआ है, नंबर ऑफ बिट्स 10 है, टोटल आपका फ्रैक्शन कितना है 15, क्योंकि 10 + 15 इज 25। तो 10/25 मल्टीप्लाई बाय 100, एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 25 1 25 एंड मल्टीप्लाई बाय 25 4 इज 100, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 40% आपका आ जाएगा। सेम यहाँ पर 4 आएगा आपका आंसर, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 60% आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों, आपका फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 80%। कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज, ये आपके पास डेसिमल दिया हुआ है, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बहुत ईजी है कि 6 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे, 600 यहाँ पे लिख लोगे, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद सिर्फ 1 नंबर है, तो यहाँ 1 पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करोगे 1, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, ये आपकी परसेंटेज बन जाएगी, विच मीन 60%। पॉइंट के बाद बच्चों आप 0 लिखो ना लिखो बात एक ही है। ठीक है, अगेन यहाँ पर है तो ये 40/100, 40% को फर्दर किस तरीके से यहाँ पर कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 100 आपका आंसर आएगा। इसे सॉल्व करोगे 2/5 आएगा, फर्दर सॉल्व करोगे 0.4 आएगा। Uses of percentage, percentage are useful to compare the quantities, it is also used to find how many। so अगर 40% of 200 बोला हुआ, it means 40/100 मल्टीप्लाई बाय 200। जब आपको परसेंटेज का साइन लगाना होगा बच्चों तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब परसेंटेज का साइन हटाना होगा तो आप 100 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर आपका 40/100 मल्टीप्लाई बाय 200 क्या आ जाएगा, 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो येलो कलर कितना है, 14 टाइल्स है, और रेड पर 100 14, तो आप क्या करोगे 14/100 परसेंटेज कितनी आ जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे और 100 से 100 गया तो 14% आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं। नाउ एस्टिमेट द पार्ट ऑफ स्क्वायर विच इज शेडेड एंड कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। तो 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स आर 4, शेडेड ओनली 1, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1 और 25, तो 25%। इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर लोगे। अब यहाँ पर देखते हैं, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 50%। तो इस तरीके से आप ये बाकी के क्वेश्चंस भी कैलकुलेट कर लोगे। नाउ कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल नंबर्स टू परसेंटेज, परसेंटेज में से कैसे कन्वर्ट करें, 0.35 आप पॉइंट हटाओगे, सॉरी यहाँ पे पॉइंट क्यों हटाओगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आंसर आ जाएगा 3500। कितने नंबर्स है 1 2, तो पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करोगे 1 2, यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35%। तो इसी तरीके से सॉल्व आपको करना है। यहाँ एस्टिमेट विच पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंटेज विच इज कलर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स आर 4, कलर आपके 3 हैं, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 25 आएगा, 25 3 इज 75%, ये आपका कलर है। तो इस तरीके से आप बता दोगे। अब नेक्स्ट है आपका 10% ऑफ 200। तो 10% ऑफ 200 कैसे कैलकुलेट करोगे, 10 परसेंटेज का साइन हटेगा 100, किसका 10% चाहिए, 220 का,
तो यहाँ पर आपका 1 0 से 1 0 गया, ये यहाँ से ये गया, तो 10% ऑफ 20 टू 20 इज 22 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर लोगे। 25% ऑफ 1 kg, तो 25% का साइन हटाओगे 100 आएगा। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। तो यहाँ पे 2 जीरो से आपके 2 जीरो जाएंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 250 ग्राम। इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट, फाइंड द होल क्वांटिटी, 10% ऑफ इट इज 75। आपको भी यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, तो 10% साइन हटाओगे। आपको ये नहीं पता है कि किसका 10% 75 रुपीज है, तो आप मल्टीप्लाई बाय एक्स इजिकल टू 75 कर दोगे। तो एक्स क्या आएगा आपका? 75 मल्टीप्लाई बाय 100, साइड चेंज हुई है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से 0 जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 750। कि 750 का 10% कितना होता है? 75 रुपीज होता है। कन्वर्ट गिवन पर परसेंट टू द फ्रैक्शन एंड देन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपके पास दिया हुआ है 40%, तो 40 साइन हटेगा तो 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट, और यहाँ पर 2 के टेबल से हम इसे ब्रेक करेंगे तो 2/5 आपका आंसर आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। इस तरीके से आप ये सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 50? व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 15? तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है कि 15%। व्हाट परसेंटेज क्या होगी आपकी? तो आपको परसेंटेज यहाँ पे नहीं पता है किसका है ये 60 का, आंसर क्या है आपका 15। आप यहाँ पर 50 इंटू 100 60 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 25। ये 25% है। 15 60 का कितना परसेंट है? 25% है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप इसी तरीके से इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नाउ कन्वर्टिंग रेशियोज इनटू परसेंटेज के, अब हमारे पास रेशियोज है जिन्हें हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो उनकी टू फाइंड द डिक्रीज और टू कन्वर्ट अ रेशियो इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट द रेशियो इनटू फ्रैक्शन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100 टू चेंज इट प्रॉपर्ली। नाउ ये जब मैं अब आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी तब आपको ये समझ में आ जाएगा। इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज, तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो आप लिखोगे, अपॉन में आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको किस तरीके से क्लासीफाई करना है? आपके पास दो चीजें होती है, कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है। अगर आपका कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब आपको हो रहा है प्रॉफिट, आपने पैसे कम लगाए और पैसे आपको ज्यादा मिल गए। लेकिन अगर इसका वाइस वर्सा हो रहा है कि कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा है और सेलिंग प्राइस आपका कम है, इट मीन्स कि आपको हो रहा है यहाँ पर लॉस। तो आप इस तरीके से यहाँ पर फाइंड आउट करोगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। फिर आपके पास आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको वहां पर जब एक क्वेश्चन कराऊंगी ना, तब मैं आपको बता भी दूंगी कि पी क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है और क्या। ये रहा, ये आपका फॉर्मूला है P इंटू टी इंटू आर। पी इज योर प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से पैसे लिए 10,000 रुपए, तो मेरे प्रिंसिपल क्या होगा? 10,000 रुपए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो टाइम क्या होगा? 2 साल। अब कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया होगा कि जब मैं 2 साल के लिए 10,000 रुपए ले रही हूँ तो 2 साल बाद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दूंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो समझ लो कि उन्होंने मुझे दिया था 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लोगे। आप कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। तो 3/2 आपके पास है, आप दोनों को प्लस करोगे, आपका आंसर आएगा 5। 3/5 का आपको करना है, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, फिर 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, आपको आपकी परसेंटेज मिल जाएगी 60% एंड 40%। ठीक है, कन्वर्ट रेशियो, तो अगेन आप इन तीनों को प्लस करोगे, सेपरेटली इन्हें 1/10 3/10 6/10 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है? द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज बाय 15,000 टू 10,000। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज? तो सबसे पहले आप 15,000 में से 10,000 माइनस करोगे, आंसर आएगा 5,000। ओरिजिनल क्या था? 15,000 था, 15,000 से कम हुई है ना, तो 5,000 अपॉन 15,000। परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 गए, एक से यहाँ पे ये, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर आएगा 3, तो 100/3, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 33 1/3%। ठीक है, आई बाय अ टीवी फॉर 10,000 एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? तो आपका खरीदा कितना था? कॉस्ट प्राइस क्या था? 10,000 और उस पर 20% का आपको प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप 20% फाइंड आउट कर ले 10,000 का, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से 2 0 से 2 0 जाएंगे,
2 and 1 3, तो 2000 रुपीज का उन्हें प्रॉफिट हुआ। तो कितने की बेची है उन्होंने? 10,000 प्लस 2000 विच इज 12,000 का हमारा सेलिंग प्राइस था। ठीक है, अब यहाँ पर कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो इनटू द परसेंटेज। तो 12 प्लस 13 इज 25। तो आप क्या करोगे? 12/25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1 4 12 4 48%। पहले का हमारा 48% आएगा। नेक्स्ट 13/25 मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन 25 बन जा 25 4 13 4 52%। तो पहला हमारा 48% है और दूसरा हमारा 52% है। सेम आप दूसरे वाले केस के लिए भी इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट, अ स्कूल टीम वॉन 8 मैचेस दिस ईयर अगेंस्ट 6 मैचेस वॉन लास्ट ईयर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? तो पहले उन्होंने 6 जीते थे, पहले 6 जीते थे और अब 8 जीते। तो आप 8 - 6 करोगे, आपका आंसर आएगा 2। तो पहले कितने जीते थे? 8। तो 8 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 100। इसे सॉल्व करोगे, आपकी परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। उसके बाद हमसे पूछा हुआ है, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500, शी लॉसेस 10% इन द बार्गेन, व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट? तो आपको 10% फाइंड आउट करना पड़ेगा 13,500 का। सॉरी, 10% है तो 10 लिखोगे, परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 आएगा, फिर 13,500, यहाँ से 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए तो 135 एंड 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 1350 रुपीज। आप 1350 को इसमें से माइनस करोगे, आपका जो फाइनल प्राइस है, यहाँ पर मैं यहीं से लिख देती हूँ, आप नेगेटिव मत कर देना, 1 मिनट में दोबारा लिख देती हूँ। तो 13500 माइनस 1350, ये जो अमाउंट आपका आएगा, ओरिजिनल प्राइस ये है उनका। ठीक है, नाउ फाइंड द अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ 2 ईयर्स इन ईच केस। यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला इज P इंटू आर इंटू टी। तो 2 ईयर्स के लिए बोला हुआ है, P आपका है 1200, इंटरेस्ट आपका है 12% और टाइम है आपका 2 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 12 144 और 144 का आप डबल करोगे तो 240, तो 288। ये आपका अमाउंट है जो कि आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और हमसे क्या पूछा? अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है आपका 1200, उसमें प्लस करोगे 288, आपका आंसर आ जाएगा 1488। तो ये अमाउंट आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर्स? तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप 280 इज इक्वल टू 56,000 मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स, आर आपका मिसिंग है, अपॉन 100 कर दोगे। साइड चेंज करोगे तो 280 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 280 मल्टीप्लाई बाय 100 56,000 2 इज इक्वल टू आर कर दोगे तो ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, और फिर आपका आंसर आ जाएगा 1, यहाँ पर 14 14 1 एंड यहाँ पर आपका कुछ 4 आएगा, 4 4 तो 4 आएगा। तो ये 4% पर एनम, ये आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। अब आपके पास आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। तो अगर आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए, सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, तो फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट आपके लिए होने वाले। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।